तो मुगल के बाप कौन थे? मुगलों के बाप कौन थे? मुगलों के बाप सनातनी हिंदू ही थे। सनातन का मतलब है हिंदुत्व। जो हिंदुस्तान में है वो हिंदू है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी जाति कोई धर्म हो। जो हिंदुस्तान में है वो सनातनी है, वो हिंदू है। वो बदल गए हैं, उन्होंने अपने बाप चेंज कर लिए हैं, वो बात अलग है, डर के तलवारों के जोरों से। जो लोग भगवान राम के ऊपर प्रश्न उठाते हैं या जो भगवान राम के अस्तित्व को नकारते हैं, उनके लिए तो एक ही बात है कि अपने बाप को बाप न मानने वाली बात है। ये तो वो तो अपने बाप को ही बाप नहीं मान रहे। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके बाप राम है, सबके पूर्वज राम है। हिंदू ही हैं जो ये कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सारी धरती ही हमारा परिवार है। हिंदू ही हैं जिनके धर्म में ये कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हिंदू ही है जो ये कहता है कि जियो और जीने दो। हिंदू ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें विषैले सर्प को भी नागपंचमी के दिन दूध पिलाते हैं हम। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव है आने वाले समय में, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से विपक्षी पार्टी या फिर कांग्रेस की बात कर ले, हिंदू और हिंदुत्व को लेकर घमासान मचा हुआ है। कभी कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हिंदू जो है वो राष्ट्र विरोधी है, कभी राहुल गांधी ये कहते हैं कि अगर हिंदू है तो हिंदुत्व की जरूरत क्या है, तो कभी ये कह दिया जाता है कि हिंदू ISIS संगठन है, बोको हराम है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए संत समाज मौजूद है। सर, सबसे पहले सवाल आपसे ही पूछेंगे क्योंकि आप सिख संत हैं। आज हिंदू पे सवाल उठ रहा है, आज हिंदुत्व पर सवाल उठ रहे हैं, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, जो लोग हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठा रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। उनकी जो बुद्धि है वो राजनीतिक स्वार्थों में इतनी ज़्यादा भ्रष्ट हो चुकी है कि वो अपनी आत्मा, वो हिंदू पर जो सवाल उठा रहे हैं वो अपनी आत्मा को कुचलने का काम कर रहे हैं। जो लोग हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं वो अपने घर में जो है हिंदू बन करके रहते हैं और बाहर जब निकलते हैं तो गोल टोपी लगा लेते हैं, जालीदार टोपी लगा लेते हैं और हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, जहर उगलते हैं। इसी कारण से आज 1 अरब से ज़्यादा जो हमारा हिंदू समाज है उसको कदम कदम पर नीचा देखना पड़ता है। और इसीलिए हमने जो है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है, क्योंकि भारत की 80% जो जनसंख्या है वो हिंदू है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी हिंदू है। और इतनी बड़ी आबादी जो 1 अरब से ज़्यादा है उसके पास बड़े शर्म की बात है कि कहने के लिए अपना आज की डेट में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि भारत को शीघ्र अतिशीघ्र संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि भारत वास्तव में एक हिंदू राष्ट्र ही है। सन 1947 में भारत का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर हुआ था। उस समय से ही यदि देश का विभाजन जब सांप्रदायिक आधार पर हो गया तो भारत अपने आप ही एक हिंदू राष्ट्र हो गया, क्योंकि पाकिस्तान का जो जन्म हुआ था वो एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में हुआ था। अब इसको संवैधानिक दर्जा दिए जाने की जरूरत है। संवैधानिक दर्जा आज भारत के पास हिंदू राष्ट्र का नहीं है। इसीलिए ओवैसी जैसे लोग खुलेआम हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं, खुलेआम हिंदुओं के स्वाभिमान को कुचला जा रहा है, हिंदुओं को चुनौती दी जा रही है। ओवैसी का भाई ये कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो इन हिंदुओं को हम सबक सिखा देंगे। रोजाना आए दिन ऐसी बातें कही जाती हैं। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने हिंदुओं को नीचा दिखाया। उन्होंने कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। तो इस तरह से रोज आए दिन हिंदुओं को नीचा दिखाया जाता है। वास्तव में ये देश हिंदुओं का है। ये पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारतवर्ष ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। हिंदुओं के पूर्वज हमारे आराध्य भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का जन्म यहाँ पर हुआ था। हमारे हिंदू धर्म का प्रादुर्भाव यहाँ हुआ, हमारे हिंदू धर्म का विकास यहाँ हुआ। सारा हिंदू धर्म यहाँ से उपजा। वो परम पवित्र पावन जो हमारा हिंदू सनातन परंपरा है वो यहीं की है। इसलिए स्वाभाविक रूप से, मूल रूप से, प्राकृतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, नैतिक रूप से, संवैधानिक रूप से भी हर प्रकार से यह हिंदू राष्ट्र है और हिंदू होना बड़े गर्व की बात है। हर हिंदू को गर्व करना चाहिए अपने हिंदू होने पर। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। आपने राम जी की बात कही, लेकिन इसी राम को लेकर आज बवाल मचा हुआ है। कई लोग जो है, जो विपक्ष पार्टी है या फिर कई लोग ऐसे जो विरोध करते हैं, कहते हैं राम मंदिर में करोड़ों का घोटाला हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े करते हैं कि वो क्यों हिंदुत्व की बात करते हैं, वो क्यों सेक्युलर नहीं होते हैं। इस चीज को आप लेकर क्या? जो लोग भगवान राम के ऊपर प्रश्न उठाते हैं या जो भगवान राम के अस्तित्व को नकारते हैं, उनके लिए तो एक ही बात है कि अपने बाप को बाप न मानने वाली बात है। ये तो वो तो अपने बाप को ही बाप नहीं मान रहे। भाई, राम तो सबके बाप हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके बाप राम है, सबके पूर्वज राम है। इस्लाम कब आया? इस्लाम आया 1400 साल पहले, लेकिन राम तो युगों युगों से हैं, राम तो त्रेता से हैं।
सबके, और देखिए जो है कुरान में भी राम शब्द का प्रयोग हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी 2533 बार राम शब्द आया है। राम सबके हैं, राम किसी से अलग नहीं। और जो लोग आज जो नेता अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए राम को नकारते हैं, राम के अस्तित्व पर कीचड़ उछालते हैं, ये सूरज पर थूकने के समान है और थूका हुआ हमेशा मुंह पर ही गिरता है। इसलिए जो लोग राम के अस्तित्व को नकारते थे, आज उनका अस्तित्व खत्म हो गया समाज में, और उनका अस्तित्व ऐसा मिटा कि आज वो अपने आप को जो है प्रमाणित करते फिर रहे हैं। आज देखिए, जो अपने आप को सेकुलर कहने में गर्व महसूस करते थे, सेकुलर सेकुलर चिल्लाते थे, आज वो अयोध्या में जा रहे हैं, आज वो राम की बात कर रहे हैं, आज वो अपने आप को जो है दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बताते हुए प्रचारित कर रहे हैं, आज वो जनेऊ पहन करके अपना जनेऊ दिखाते फिर रहे हैं। तो ये स्थिति है, इनका कोई धर्म नहीं है, ये राजनीति के लिए इन्होंने देश को बेचा है। तो इनके लिए हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना और राम पर प्रश्न उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो जाहिल और गंवार लोग हैं, इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, न राम जी को कोई फर्क पड़ता है, न राम जी के मानने वालों को कोई फर्क पड़ता है। इनको जरूर फर्क पड़ता है, इनके मिटने की नौबत आ गई है। अब इनके अस्तित्व का खात्मा है यहाँ से। जब हिंदू को और हिंदुत्व को ISIS संगठन आतंकवाद से जोड़ा जाता है, तो आप इस चीज़ को किस तरीके से? जो लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं, आज पूरी दुनिया उन्हें शक की निगाह से देखती है। हमारे संत मुनि महात्मा अगर कहीं जाते हैं विदेश में, उन्हें बड़ा सम्मान मिलता है, और ये लोग जब जाते हैं तो इनकी तलाशी होती है, इनके कपड़े उतारे जाते हैं। हमारा हिंदू समाज पहले से हमेशा दया वाला समाज है, धर्म वाला समाज है। हम सभी पे दया दिखाते हैं। और राम की बात अगर कोई करेगा तो भैया ये तो राम युग है, और राम युग का प्रादुर्भाव हो चुका है। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। हमने संयुक्त हिंदू धर्म संसद के तत्वाधान में यहाँ कार्यक्रम किया, भारत सरकार को ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री को, और कोई संसार की शक्ति नहीं है जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोक दे। ये लोग शक की निगाह में थे, शक की निगाह में हैं, और शक की निगाह में रहेंगे। आज आप देख लो, भारत में जहाँ जहाँ इनकी बस्ती है, वहाँ भारत सरकार के हिंदू कानून भी नहीं घुसते। सारे कानून हिंदुओं पर लागू होते हैं और हिंदू कानून का सम्मान करता है। इनकी बस्तियों में तो कोई कानून को जानता भी नहीं। एक मस्जिद से फतवा निकलता है, पूरा संप्रदाय उसका सम्मान करता है। और हमारे यहाँ सब कुछ छूट है, सब स्वतंत्र हैं अपने अपने इष्ट देव की आराधना करने के लिए और अपने अपने ढंग से पूजा पद्धति का संचालन करने के लिए। हिंदू समाज जाग चुका है। आज नीचे से ऊपर तक हर आदमी गर्व के साथ अपने आप को हिंदू महसूस कर रहा है। और हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना देंगे, इसके लिए हमें चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमारे साथ भारत के सभी हिंदू संगठन हैं, कोई हमें चिंता नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, आप इस तरीके को किस तरीके से आतंकवाद जैसे संगठन से जोड़ा जाता है जब हिंदुत्व को? देखिए, ये तो एकदम मूर्खता भरी बात है। ये तो जो बौद्धिक रूप से बिल्कुल विक्षिप्त हो गए हैं, क्योंकि हिंदू से उदार धर्म तो दुनिया में कोई है नहीं। और हिंदू इतिहास गवाह है कि हिंदुओं ने कभी किसी पर अत्याचार नहीं किया। ISIS से जो लोग तुलना करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप कोई भी एक उदाहरण देके बता दीजिए, हिंदुओं ने कभी पहले से किसी पर कोई हमला किया हो, कहीं कोई अत्याचार किया हो? हिंदू तो स्वयं पीड़ित होता आया है, हिंदू तो स्वयं अत्याचार किया गया हिंदू पर। वो लोग तो कहते हैं मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है, वो अल्पसंख्यक है, मुसलमानों को डर लग रहा है। अगर अत्याचार किया गया होता तो हमारे मुस्लिम भाई इस देश में न होते। और दुनिया में सबसे ज्यादा सुख और शांति से मुस्लिम भाई कहीं रहते हैं तो वो भारत देश में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हिंदू सबसे उदार है। हिंदू उनको बड़े प्रेम से रखते हैं। ये हिंदू ही हैं जो ये कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सारी धरती ही हमारा परिवार है। हिंदू ही हैं जिनके धर्म में ये कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हिंदू ही है जो ये कहता है कि जियो और जीने दो। हिंदू ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें विषैले सर्प को भी नागपंचमी के दिन दूध पिलाते हैं हम। हिंदुओं से ज़्यादा उदार कोई नहीं है, और हिंदुओं की उदारता के कारण ही हमारे मुस्लिम भाई आज भारत देश के अंदर इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने बड़े बड़े पदों पर भी हैं। तो अगर हिंदू अगर आक्रामक होता, हिंसक होता, तो ये भारत में मुसलमान भाई जो हमारे रह रहे हैं, ये इतनी शांति से, इतने आनंद से थोड़ी रह रहे होते। 3 करोड़ से 30 करोड़ नहीं होते, 3 करोड़ से 30 करोड़ नहीं होते। और हमें चिंता इस बात की है, जब ये 70 साल में 3 करोड़ से 30 करोड़ हैं, अगले 70 साल में ये 300 करोड़ होंगे। और ये पूरी दुनिया में क्यों कहते कि हमें डर लग रहा है? ये तो उनके इन पे ये प्रोपेगेंडा है, अपने आप को पीड़ित दिखाना। हमें डर लग रहा है, हमें किससे डर है? बताओ, डर किससे है? हाँ, उनसे डर है जिन्होंने मस्जिदों में गोल टोपी पहन के जाना छोड़ दिया,
जिन्होंने इनकी रोज़ अफ्तारी में बैठना छोड़ दिया। अब आप कुछ दिन देखना, कुछ दिनों बाद केजरीवाल भी भगवा कपड़े पहनने वाले हैं, अखिलेश भी भगवा कपड़े पहनने वाले हैं। पूरा संसार हिंदूमय होगा। ये हिंदू युग है, स्वर्णिम सनातन युग। जय श्री राम। इन्होंने मस्जिद की बात की तो ओवैसी ने भी कहा था कि बाबरी मस्जिद फिर से बनाया जाएगा। इस चीज़ को आप किस तरीके से? सर्वप्रथम जय श्री राम। बाबरी मस्जिद हो या मंदिर हो, इससे कोई लेना देना नहीं है हिंदुत्व का। जो हिंदुस्तान में है वो हिंदू है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी जाति कोई धर्म हो, जो हिंदुस्तान में है वो सनातनी है, वो हिंदू है। वो बदल गए हैं, उन्होंने अपने बाप चेंज कर लिए हैं, वो बात अलग है, डर के तलवारों के जोरों से। किंतु अब ये वक्त है निर्भय होके जियो और सनातन की ओर लौट आओ, हम ये चाहेंगे। सर, सनातन धर्म पे भी आज कई सवाल खड़े होते हैं। इस चीज़ को लेकर आप क्या कहते हैं? आरएसएस को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं कि आरएसएस जो है वो एक आतंकवादी संगठन है, जैसे आईएसआईएस है। इसको आप लेकर- देखिए, आरएसएस अगर आतंकवादी संगठन होता तो देश का कुछ अलग ही हाल होता। ठीक है, तो ये जो भी ये सोचता है इस बारे में, वो समझ लीजिए पागल है एक तरह का। बस यही कह सकते हैं, पागल कुछ भी कहे उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। हाँ, मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा हुआ, जो भी इस तरीके की बात करते हैं। जी, आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और आरएसएस चाहे तो सरकार बना भी सकता है, सरकार गिरा भी सकता है। और आरएसएस अगर आतंकवादी संगठन होता तो भारत के लिए हमें हिंदू राष्ट्र मांगना नहीं पड़ता। लेकिन इसी कांग्रेस के एक नेता है मणिशंकर अय्यर, उन्होंने ये कहा था कि हमें आज़ादी जो है वो मुगलों ने दिलाई है। इस चीज़ को लेकर आप क्या? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो आगरा के पागल खाने में जाके भर्ती हो जाएं और या फिर मेरे पास इलाज कराने आ जाए, मैं उनको शीर्षासन करवाऊंगा, ठीक कर दूंगा। एक बात और, जो वो कह रहे हैं मुगलों ने दिलाई है, तो मुगल के बाप कौन थे? मुगलों के बाप कौन थे? मुगलों के बाप सनातनी हिंदू ही थे। सनातन का मतलब है हिंदुत्व। हिंदुत्व कोई हिंदू जाति नहीं है, हिंदुत्व एक धर्म है जो सनातन को पूजता है और सनातन सभी का है। पूरा ब्रह्मांड सनातन से ही चल रहा है। ये लोगों को समझना होगा सनातन है क्या। सनातन की पूरी व्याख्या लोग करते ही नहीं हैं, उनको इतना ज्ञान ही नहीं है या वो पढ़ते ही नहीं है। ज्ञान लेना जरूरी है, हमारे वेदों की तरफ लौटना जरूरी है, श्रीमद् भागवत की तरफ लौटना जरूरी है, श्री रामचरितमानस की तरफ लौटना जरूरी है, गुरु ग्रंथ साहिब की तरफ लौटना जरूरी है। आपको लगता है कि हिंदू जो है वो कहीं ना कहीं एक नहीं है, तभी इस तरह के बयान दिए जाते हैं जो विपक्ष लोग हैं उनकी तरफ से? देखिए, हिंदू तो एक है, लेकिन हिंदू को विभाजित कर दिया जाता है राजनीतिक स्वार्थों के कारण से, राजनेताओं के द्वारा। वरना हिंदुओं की तो मूल विचारधारा एक ही है, क्योंकि हिंदू कोई एक संप्रदाय या कोई एक मत पंथ नहीं है। हिंदू एक जीवन पद्धति है, हिंदू एक संस्कृति है, एक सुसंस्कृत संस्कृति है, और उस सुसंस्कृत पद्धति में रहने वाले सभी सनातनी एक हैं। तो सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हिंदू एक हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से, राजनीतिक रोटियां सेकने वालों के द्वारा उनको तरह तरह से बांट दिया जाता है। इसमें सिर्फ इतना क्या बात। आज के वक्त में देखें तो राम मंदिर एक ऐसा सपना जो हर किसी ने संजोया था, काशी विश्वनाथ मंदिर एक ऐसा सपना जो हर किसी ने संजोया था, धीरे धीरे पूरा होते जा रहा है मोदी के कार्यकाल में, योगी जी के कार्यकाल में। इस चीज़ को आप किस तरीके से? ये बहुत शुभ संकेत है। राम मंदिर की अगर बात करें तो अयोध्या भगवान श्री राम जी की नगरी है और वो भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि है। उसे अत्याचारियों के द्वारा जो है विखंडित कर दिया गया था। आज जब हिंदुत्व की जागृति हुई है हमारे देश में, यशस्वी लोग जब सत्ता के शीर्ष पर प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, तो आज फिर से उसको बनाया जा रहा है। और ये तो हमारा युगों, ये शताब्दियों का संघर्ष रहा है। हमारे बहुत से हजारों की संख्या में संत महात्माओं ने, हजारों की संख्या में कारसेवकों ने और तमाम राम भक्तों ने वहाँ अपना बलिदान दिया है। ये जो मंदिर है बहुत गौरव का विषय है बन रहा है। और ऐसे ही काशी विश्वनाथ जी में हमारे भगवान आराध्य भगवान शिव का स्थान है। वहाँ भी आक्रमणकारियों के द्वारा उसको कुचला गया, तोड़ा गया, विखंडित किया गया। कई बार उसका जीर्णोद्धार हुआ, कई राजा महाराजाओं के द्वारा हुआ, महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा हुआ, और आज 300-350 वर्षों के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हो रहा है। हम इसका बहुत स्वागत करते हैं और नरेंद्र मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं इसके लिए। और भारत का ये सौभाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो राम मंदिर का शिलान्यास भी करता है और काशी विश्वनाथ में काशी कॉरिडोर का सम्मान भी करता है। ये हमारा जय श्री राम। एक आखिरी सवाल आपसे ले चलते हैं। कुछ समय में काशी मथुरा का जो कृष्ण जन्मभूमि है वो विवाद भी सुलझ जाएगा। आपको लगता है ये उनके बिल्कुल चिंता ना करो, ये सरकार हिंदुओं की है, हिंदुओं के लिए है।
आने वाले समय में चुनाव है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ फिर से वापस आएंगे? जिस तरीके का विकास वो कर रहे हैं, जिस तरीके के लिए हिंदू के लिए वो आवाज उठाते हैं। सिर्फ यूपी के लिए तो योगी ही उपयोगी है, योगी के अलावा बाकी सब अनुपयोगी हैं, केवल योगी ही उपयोगी हैं। क्योंकि योगी जी जब से आए हैं, जितने गुंडा माफिया थे सब अंडरग्राउंड हो गए हैं, और जो अंडरग्राउंड नहीं हुए थे उनको जेल में ठूंस दिया गया है। अब इस पहले जो योगी जी से पहले उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज था, जमीनों पे कब्जे होते थे, शाम होते ही जो है लूट खसूट होना शुरू हो जाती थी, वो योगी जी के आने से ही रुकी है। इसलिए योगी जी ही जरूरी है और वो ही आएंगे और कोई नहीं आएगा। राम राज्य का जो सपना था वो पूरा हो रहा है, राम राज्य का। हाँ, राम राज्य का सपना भी कहीं ना कहीं उसमें योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि योगी जी के हाथ में अगर यूपी की कमान ना होती तो जितनी शांति से आज राम मंदिर का निर्माण यूपी में हो रहा है वो शायद ना हो रहा होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सभी लोगों का बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ संत समाज के कुछ लोग जिन्होंने इस मुद्दे पर खास बातचीत की। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, देखना काफी है कि कांग्रेस जिस तरीके से बयान देती है हिंदू और हिंदुत्व को लेकर, वो उसके लिए काम आएगा या फिर नहीं। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, वो न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।